Welcome to Evergreen Mechanical. Today we are going to solve GATE previous year questions based on entropy because this will be the last lecture of entropy series and today we are going to solve I will not say difficult questions because all the difficult questions I have covered in this three series. Okay, you will feel this questions little bit easier, or you can say little bit on आप पहले से किए हो टाइप लगेगा. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट दिस क्वेश्चन विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम. So this question is from GATE. 1 minute. Okay, this question is from GATE 2021. Okay, मैकेनिकल का ही है. लेट्स स्टार्ट दिस. ओके, तो क्या बोला है क्वेश्चन में कि एन एडियाबेटिक वॉटेक्स ट्यूब है. ठीक है, shown in the figure below is supplied with 5 kg of air inlet 1. देखो ये जो 1 दे के रखा है ना, पहले तो यार मेरे को ना ये फिगर ले लूं मैं ताकि मुझे दिक्कत ना हो बाद में. कंट्रोल सी. ठीक है, तो थोड़ा इधर लाते हैं. हाँ, तो क्या बोला है क्वेश्चन में कि एन एडियाबेटिक है, ये जो भी एक वोटेक्स ट्यूब दे के रखा है जो कि क्या है, मेरा एडियाबेटिक ट्यूब है. दिस इज एन एडियाबेटिक ट्यूब. ठीक है, इस गिवन बिलो इज सप्लाइड विथ 5 kg ऑफ एयर. एयर में सप्लाई कर रहा हूँ. ठीक है, दूसरा कितना मास फ्लो रेट कितना है इस एयर का, दिस इज 5 kg पर सेकेंड ऑफ एयर में सप्लाई कर रहा हूँ. प्रेशर देके रखा है, लिखा भी है हाई प्रेशर एट इनलेट, 500 किलो पास्कल का प्रेशर है एंड टेम्परेचर जो है वो है 300 केल्विन. ठीक है, इतना समझ में आया. टू सेपरेट स्ट्रीम ऑफ एयर आर लिविंग द डिवाइस. अब जो मैं हाई प्रेशर ऑफ एयर दिया इनलेट, वो क्या हुआ ना, दो भाग में बढ़ गया. एक जो एयर जो है ना, वो कैसे फ्लो हो रहा है, एक लो प्रेशर हॉट एयर इनलेट हो गया और एक लो प्रेशर कोल्ड एयर आउटलेट से निकल रहा है. दोनों, सॉरी यहाँ पे आउटलेट है. ठीक है, लिविंग द डिवाइस फ्रॉम आउटलेट 2 and 3. हॉट एयर लीव्स द डिवाइस एट ए रेट ऑफ 3 kg पर सेकेंड. ये जो निकल रहा है ना, ये है 3 kg पर सेकेंड और इसका प्रेशर कितना है, 100 किलो पास्कल है. और टेम्परेचर भी देना चाहिए, टेम्परेचर इज 340 केल्विन. ठीक है, एंड जो कोल्ड आउटलेट है इसका मास फ्लो रेट है 2 kg पर सेकेंड. लिविंग द डिवाइस प्रेशर सेम 100 किलो पास्कल एंड जो टेम्परेचर है T3 वो कितना है, 240 केल्विन है. ठीक है, अब क्या बोल रहे हैं, एज्यूम जो सीपी ऑफ एयर है, सीपी ऑफ एयर दे के रखा है 1.005 किलो जूल पर केजी केल्विन होगा, जूल में दिया. गैस कांस्टेंट R इक्वल टू 0.287 किलो जूल पर केजी केल्विन. ठीक है, देयर इज नो वर्क ट्रांसफर अक्रॉस द बाउंड्री ऑफ दिस डिवाइस. ये जो बाउंड्री जो है, ये वाला जो डिवाइस है, इससे कोई वर्क नहीं मिल रहा है. ठीक है, अब आपको पूछा गया द रेट रेट ऑफ एंट्रोपी जनरेशन. आपको पूछ रहा है रेट ऑफ एंट्रोपी जनरेशन, रेट पूछा है. ठीक है, देखिए वन आई विल से कि बिफोर वॉचिंग दिस लेक्चर प्लीज वॉच इफ यू आर सिंसियर, राइट. अगर देखो, मेरा मानना ये है कि गेट क्वेश्चन देख के आपसे क्वेश्चन बनना चाहिए, उसके पहले की मेहनत अलग होती है. मतलब समझ रहे हो, आई हैव सीन लॉट ऑफ, जस्ट गिव मी 2 minutes, आई विल टेल यू समथिंग अबाउट प्रिपरेशन ऑफ गेट. बिकॉज ये आया है ऐसे, तो मैं आपको बस 2 मिनट बता रहा हूँ. भाई देखो, गेट प्रीवियस ईयर है ना,
बाद में लगाना रहता है। बाद में मतलब कब लगाना रहता है? सबसे पहले जो भी आप कोचिंग में पढ़ रहे हो या फिर सेल्फ स्टडी पढ़ रहे हो, ठीक है, कोचिंग सेल्फ स्टडी, आई नेवर गिव दिस थिंग। आप अभी तक वीडियो में देखे हो, मैं कभी भी ये सब चीज आई नेवर से, बिकॉज दिस थिंग, मतलब मैं मोटिवेशन ये सब चीज में बिलीव नहीं रखता। आई ऑलवेज बिलीव इट इज ऑल द इंटरनल डिजायर टू लर्न समथिंग और डू एनीथिंग। एक्सटर्नल मोटिवेशन कभी ज्यादा देर तक काम नहीं आता है, ठीक है, तो लीव दैट थिंग। कोचिंग या फिर सेल्फ स्टडी से जो भी आप पढ़े हो गेट, वो करने के बाद आप क्वेश्चंस लगाएं, ठीक है, नॉट गेट क्वेश्चंस, गेट क्वेश्चंस में आप टेक्स्ट बुक्स हो गए या फिर स्टडी मटेरियल्स जो भी है आपके, चाहे वो कोचिंग के हो या फिर जो भी आपके क्लासरूम क्वेश्चंस हो गए, जो भी वॉट, इसमें जितना प्रैक्टिस करना है, जितना करना है करो, मुझे कोई मतलब नहीं है। कोई मतलब नहीं है मतलब इन द सेंस, अगर आपसे क्वेश्चंस नहीं बन रहे तो आप आंसर्स देख लीजिए या फिर किसी से हेल्प लीजिए, जो भी है। बट जब आप इसको करोगे, गेट प्रीवियस ईयर जब लगाओगे, तो इसके बाद आप जब इसमें आओगे ना, तो आपसे क्वेश्चन बनना चाहिए। कभी भी कोचिंग सेल्फ स्टडी करने के बाद गेट प्रीवियस ईयर मत लगाना। और क्योंकि फिर आप कैसे रहोगे बताऊं, आपका माइंड थिंकिंग कैसा रहेगा, गेट ओरिएंटेड मतलब मेरा बोलने का मतलब है गेट लेवल तक ही आप तैयारी करके जाओगे। बट गेट हमेशा अपना लेवल इंक्रीज कर देता है, हमेशा ईयरली वाइज इंक्रीज करता है। दिस ईयर इट वाज डिग्रेडेड, बट हमेशा देखा गया है कि गेट अपना लेवल इंक्रीज करता है। जब आप ये सब बनाए रहोगे ना, तब जब जब आके आप नेक्स्ट ईयर में गेट क्वेश्चंस देखोगे या फिर जब आप गेट प्रीवियस ईयर लगाओगे, जब आपसे सब क्वेश्चंस बनेगा, तो यू विल बी इन अ वेरी गुड कॉन्फिडेंस, आपका लेवल हाई रहेगा, हाई कॉन्फिडेंस में रहेगा कि नेक्स्ट ईयर जो भी आएगा उसके क्वेश्चंस आप बना लोगे, ठीक है। तो दिस इज सम एक्स्ट्रा थिंग आई नॉर्मली डोंट यूज टू से, बट ये क्वेश्चन आपसे बनना चाहिए। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जितने भी मैं क्वेश्चंस कराया हूँ गेट एंट्रोपी सीरीज में, 1 हो गया, 2 हो गया, 3A 3B, वो सब करने के बाद आपसे ये क्वेश्चंस बनना चाहिए, ठीक है। और कहीं ना कहीं जब ये आया था गेट 2021 में, दिस वाज वन ऑफ द गेट रैंक डिसाइडिंग क्वेश्चन, यू कैन से, ठीक है, ये एक रैंक डिसाइडिंग क्वेश्चन था। बट अगर आप मेरे ये सीरीज देखे हो, तो आई विल से यू ट्राई इट बाय योरसेल्फ। आई थिंक आई विल टीच यू अप्रोक्सीमेटली 2 to 3 क्वेश्चंस टुडे। तो लेट्स सी, ओके, आपसे बनना चाहिए, आप एक बार खुद ट्राई कर लेना, ठीक है। तो मेरा काम है कि आपको एंट्रोपी जनरेशन फाइंड करना है, ठीक है, तो लेट्स डू इट। ये चीज देख के ना, ये फिगर, जो भी वर्टेक्स ट्यूब्स आपको देख के आपको दो चीज समझ में आना चाहिए था क्वेश्चन से। सबसे पहली बात कि इट इज एन ओपन सिस्टम। दूसरी बात, जो प्रोसेस हो रहा है वो क्या है, एक स्टेडी फ्लो प्रोसेस है। कभी कभी क्वेश्चन में दिया रहेगा, कभी आपको नहीं दिया रहेगा। आप कैसे पता कर पाओगे कि ये स्टेडी फ्लो प्रोसेस है? आप खुद ही देखिए कि ये जो मेरा वर्टेक्स ट्यूब था, ठीक है, इसमें मैं इनलेट कितना दिया, इनलेट दिया 5 kg/s। आउटलेट कितना निकल रहा है, एक यहां से जा रहा है m ऑफ h जो कि 3 kg/s, और m ऑफ होल्ड जो कि 2 kg/s। इनडायरेक्टली जितना मैं इनलेट दे रहा हूँ उतना मेरा आउटलेट हो रहा है, दोनों आउटलेट ही है, राइट। इस मतलब मेरा बोलने का मतलब है कि जब कभी भी आप अनस्टडी फ्लो प्रोसेस, जब मैं क्वेश्चंस आपको करवाया हूँ, उसमें क्या हो रहा था कि एक तो ये मेरा क्लोज सिस्टम था, दूसरी बात, ठीक है, ठीक है, एक मेरा क्लोज सिस्टम था। आई थिंक ओपन सिस्टम का भी एक क्वेश्चन कराया हूँ लग रहा है, देखेंगे अभी, ठीक है, अनस्टडी फ्लो प्रोसेस का। बट देखो,
मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, देखो एक क्वेश्चन करवाया हूँ, आई थिंक लास्ट लेक्चर में ही करवाया हूँ शायद। इसमें क्या हो रहा था, इधर कुछ मास था मेरा समथिंग 0.7 kg कुछ था, ठीक है। फिर मैं क्या किया, कुछ एक्स्ट्रा मास दिया। अब क्या हुआ, जो मेरा कंट्रोल वॉल्यूम है उसमें मेरा मास चेंज हो गया ना। पहले इतना केजी का मास था, जब मैं मास एक्स्ट्रा दिया वो कहीं से निकला नहीं, राइट। वो इनडायरेक्टली जो मेरा मास है उसको बढ़ा के रख दिया, अनस्टेडी है कहीं ना कहीं, ठीक है। मेरा मास स्टेडी नहीं है इसमें। तो ये सब चीजों को आपको देखना पड़ेगा क्वेश्चन में देख के। कभी कभी जो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो भी रहेगा उसमें कभी कभी आपको बोल देगा, जैसे कि यहाँ अंडर स्टेडी स्टेट, ठीक है, अंडर स्टेडी स्टेट कंडीशंस। तो ये सब चीज आपको क्वेश्चन को देख के एनालाइज करना है कि हाँ ये मेरा क्वेश्चन स्टडी फ्लो प्रोसेस का है, क्योंकि जितना मास आ रहा है उतना ही जा रहा है। जो भी मेरा कंट्रोल वॉल्यूम में है पहले से या फिर जो भी है उसको चेंज नहीं कर रहा है, मेरा मास फ्लो रेट उसमें कुछ चेंज नहीं हो रहा है, जितना आ रहा है उतना ही फ्लो हो जा रहा है बाहर की तरफ। कि ऐसा नहीं है कि आके कहीं पे जैसे 5 kg आया और 3 kg जा रहा है, यहाँ से बंद है। तो हर समय क्या होगा, 2 kg एक्सेस जमता जाएगा, तो वो कहीं ना कहीं अंदर जो मेरा कंट्रोल वॉल्यूम है उसके अंदर अनस्टेडीनेस क्रिएट करेगा। तो वो चीज नहीं हो रहा है, ठीक है। जितना आ रहा है उतना जा रहा है, ठीक है। तो ये चीज समझ में आया ना आपको कि इट इज एन अनस्टेडी फ्लो प्रोसेस। सॉरी, इट इज ए स्टेडी फ्लो प्रोसेस, ठीक है। अब आपको मैं पूरे लेक्चर, लास्ट 3 लेक्चर से मैं आपको एक ही चीज पढ़ा रहा हूँ। जब कभी भी ओपन सिस्टम के क्वेश्चंस आते हैं तो आपको जो इक्वेशन लगाना है वो क्या लगाना है, ओपन सिस्टम का इक्वेशन क्या है, एंट्रोपी चेंज ऑफ, रेट ऑफ एंट्रोपी चेंज ऑफ कंट्रोल वॉल्यूम प्लस rate of change of entropy through mass flow rate, rate of change of entropy through heat transfer plus rate of entropy generation, ठीक है। इसमें अगर आप ध्यान से देखोगे ना, दो चीज आपको जीरो दिखेगा। क्या चीज जीरो दिखेगा वो आप मेरे को देख के बता पाओगे। पहला पहला आपको चीज जो जीरो दिखेगा, ये चीज क्यों जीरो हो रहा है, क्योंकि एडियाबेटिक बोल के रखा है, हीट ट्रांसफर नहीं हो रहा है बाहर की तरफ, ठीक है। ये एक जीरो हो रहा है क्योंकि ये स्टेडी फ्लो प्रोसेस है। और जो भी प्रॉपर्टीज, इसको प्रॉपर्टीज लिख रहा हूँ, विथ रेस्पेक्ट टू टाइम फॉर स्टेडी फ्लो प्रोसेस जीरो हो जाता है। तो अगर मेरे को एंट्रोपी जनरेशन फाइंड करना है, रेट ऑफ एंट्रोपी जनरेशन फाइंड करना है, तो अगर मैं ये एंट्रोपी ट्रांसफर कितना हुआ थ्रू मास फ्लो रेट अगर निकाल लूँ तो मेरा एंट्रोपी जनरेशन मैंने निकाल लिया टाइप का, ठीक है। ठीक है, तो अपने को अभी तक क्या पता चला कि एंट्रोपी ट्रांसफर ड्यू टू मास फ्लो रेट इज इक्वल टू जो रेट ऑफ एंट्रोपी जनरेशन है। अब आपको मैं इसमें एक चीज बताया था कि जब कभी भी दो फ्लूइड्स हो रहे हैं, मतलब क्या हो रहा है, एक मेरा कुछ 5 kg जो अंदर आ रहा था वो दो भाग में बढ़ गया, एक 3 kg पर सेकंड में बढ़ गया है और एक 2 kg पर सेकंड में बढ़ गया, राइट। अब ये जो है ये हॉट है, हॉट एयर इनलेट है, और ये क्या है, ये कोल्ड एयर इनलेट है, आउटलेट है, सॉरी, ठीक है। तो इस कोल्ड एयर आउटलेट का प्रेशर कितना है अभी, 100 है, इस 2 kg पर सेकंड का प्रेशर। टेम्परेचर कितना है, 240 केल्विन है, ये किलो पास्कल है, ठीक है। इसका जो हॉट एयर है जो आउटलेट हुआ, इसका प्रेशर कितना था, 100 किलो पास्कल है, टेम्परेचर कितना है, 340 केल्विन, ठीक है। मास फ्लो रेट कितना है इसका, 3 kg पर सेकंड है, इसका मास फ्लो रेट 2 है। जब इनलेट हुआ था इस कोल्ड एयर का, इस 2 kg पर सेकंड जो बदल गया कोल्ड एयर में, इसका इनलेट का जो प्रेशर था वो कितना था, 500 था, टेम्परेचर कितना था, 300 था। इसका 3 kg का भी जो बाद में बदला उसका भी प्रेशर और टेम्परेचर सेम है।
तो अब हम क्या करेंगे ना, अब हम एंट्रोपी जो चेंज हुआ, एंट्रोपी रेट, मास फ्लो रेट के कारण, इतना हॉट एयर जो भी आया वो बाद में कितना में गया, उसके कारण कितना एंट्रोपी चेंज हुआ, इसके कारण कितना हुआ, वो हम लोग कैलकुलेट करेंगे। और मैं आपको आई थिंक पहले वाले ही वीडियो में आपको बताया, जब कभी भी दो फ्लूइड्स टाइप के बन जाते हैं, जैसे यहाँ पे हॉट एयर कोल्ड एयर हो गया, तो आप कैसे लिखोगे उसको, एम नॉट एस नॉट माइनस एम आई एस आई ऑफ हर एक फ्लूइड का आप लोगे, हॉट फ्लूइड हॉट एयर प्लस एम नॉट एस नॉट माइनस एम आई एस आई ऑफ कोल्ड एयर। ठीक है, ओके। अब हम लोग निकालते हैं, ये m जो है 3 kg है फॉर हॉट एयर के लिए, तो उसको मैं बाहर ले रहा हूँ, एस नॉट माइनस एस आई कर रहा हूँ फॉर हॉट एयर, प्लस ये कितना है, कोल्ड एयर का मास फ्लो रेट 2 kg पर सेकेंड है, एस नॉट माइनस एस आई। अब जो मेरा सिस्टम है वो क्या है, एयर है, हॉट एयर है, यहाँ पे कोल्ड एयर है, और एयर के लिए हम लोग क्या लगाते हैं, एयर के लिए एंट्रोपी चेंज क्या रहता है, TDS इज इक्वल टू DU प्लस PD भी आप लगा सकते हो, या फिर TDS इक्वल टू DH माइनस BDP। मैं कभी भी वो फॉर्मूले इससे जो डिराइव होते हैं मैं उसको कभी याद नहीं रखता, तो इट इज M CP log of T2 by T1 माइनस MR log of P2 by P1। ठीक है, ये S2 माइनस S1। मास फ्लो रेट तो मैं 3 है, उसको बाहर रहने दो। CP कितना होगा, 1.005 log ऑफ, फाइनल टेम्परेचर बताओ, फाइनल टेम्परेचर हॉट का कितना है, 340 केल्विन में, ओके नो डाउट, 340 केल्विन डिवाइड बाय इनिशियल टेम्परेचर कितना था, 500 किलो पास्कल, 300 केल्विन, ठीक है, माइनस आर कितना है, 0.287 लॉग ऑफ P2 बाई P1। P1 500 है, P2 थोड़ा सा कम हो गया है, 100 किलो पास्कल हो गया, ठीक है। इसको कैलकुलेट करते हैं कितना आ रहा है। अरे यार मैं इस कैलसी से करूंगा, आप लोग बोलोगे कि सर गेट कैलसी से कीजिए, ठीक है गेट कैलसी से कर लेंगे। क्या है कि ना, मैं इस बार वो नहीं किया हूँ, कैलकुलेट करके नहीं आया एक्चुअली। 1.005 340 डिवाइड बाई 300 लॉग, ये वाला जो टर्म आ रहा है ये आ रहा है 0.1257 माइनस 0.287 इंटू 100 डिवाइड बाई 100 का लॉग, ये वाला जो टर्म है क्योंकि नेगेटिव आएगा, 0.4619 माइनस प्लस 0.1257 इंटू 3, ये कितना आ रहा है, 1.7628 आया, ठीक है। सिमिलरली ये था मेरा हॉट के लिए था, ठीक है। सिमिलरली आप कोल्ड के लिए भी करोगे, उसमें कितना है, ये 2 kg पर सेकेंड है, तो 2 इंटू CP 1.005 लॉग ऑफ T2 बाई T1। T1 T1 मेरा 300 केल्विन है, T2 शायद 240 हो गया है, 240 केल्विन है, माइनस 0.287 लॉग ऑफ P2 बाई P1। P1 है मेरा 500 किलो पास्कल, P2 है 100, P3 100 किलो पास्कल। समझ गया ना, ये कहाँ से ला रहा हूँ, ये कोल्ड एयर के लिए, ठीक है। तो इसको भी कर लीजिए, 1.005 इंटू 240 डिवाइड बाई 300 का लॉग, डेफिनेटली ये नेगेटिव में आना था, 2242 माइनस 0.287 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 500 का लॉग, ये हो गया आपका माइनस 0.4619, इसको ऐड कर लीजिए, माइनस 0.2242 इंटू 2, ये आपका आ रहा है 0.4754,
और जैसे मैं आपको बताया कि आपको ऐड करना है ये वाला और ये वाला ऐड करना है आपको, तो 1.7628 और ये दिस, ठीक है, तो आपका आएगा 2.23 आएगा किलोवाट पर केल्विन। आंसर ये है, ठीक है, डेफिनेटली हमारा इसके अंदर फॉल कर रहा है। तो ये तो मैं आपके सामने कैलकुलेशन करके दिखाया, इसलिए आई एम रियली सॉरी, ये वाले क्वेश्चन का ना मैं कैलकुलेशन किया नहीं था, बट जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसका कैलकुलेशन करके रखा हूँ, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको, क्योंकि आई थिंक मैं आपको एक क्वेश्चन करवाया हूँ हीट एक्सचेंजर वाला, हीट एक्सचेंजर वाला, उसमें मैं आपको इससे भी हार्ड क्वेश्चन कराया हूँ, ठीक है, तो आप उसको देखिए, अगर आपको उसके बाद आप इस क्वेश्चन में आइएगा, ठीक है। एंड सेकेंड थिंग इज दिस क्वेश्चन एक्चुअली जो था ना वो लिया गया था पीके नाग से, पीके नाग के पीके नाग का क्वेश्चन है ये, नॉट सिमिलर वे, क्वेश्चन सेम है, बस थोड़ा सा चेंजेस है, फिगर विगर सब सेम है, ठीक है। ओके ठीक है, ये वाला क्वेश्चन करते हैं। दिस इज अगेन ए वेरी गुड क्वेश्चन, ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट दिस क्वेश्चन विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। क्या बोल रहे हैं कि स्टीम है, हमारा स्टीम है, देखो अभी तक इस क्वेश्चन को लेने का एक ही कारण था, क्योंकि मैं आपको कुछ भी ऐसे क्वेश्चंस नहीं कराया जिसमें फ्लूइड जो हो वो स्टीम हो। मैं अभी तक जितने भी क्वेश्चंस कराया आपको एयर वाले करवाया, और ये क्वेश्चन आया था, बट प्रोसेस सेम रहेगा, देखना, ठीक है। तो ये स्टीम है, एंटर कर रहा है स्टीम टरबाइन, चलो हमारा एक स्टीम टरबाइन है, ठीक है। ठीक है, जो स्टीम एंटर कर रहा है ना वो कितने में एंटर कर रहा है, 10 मेगा पास्कल में एंटर कर रहा है, और 600 डिग्री सेल्सियस से उस 10 मेगा पास्कल में करस्पॉन्डिंग जो भी सुपर हीटेड टेम्परेचर है वो 600 है, ठीक है। विथ ए मास फ्लो रेट भी दे के रखा है आपको 16 kg पर सेकंड का स्टीम अंदर जा रहा है। द स्टीम एग्जिट द टरबाइन, जो भी मेरा स्टीम है वो एग्जिट कर रहा है एट सैचुरेटेड वेपर, ओके। इसका प्रेशर कितना है, 10 kPa है, अंडर स्टेडी स्टेट कंडीशन, ये मिल जाने से ना मेरा काम बन जाता है। अंडर स्टेडी स्टेट कंडीशन द टरबाइन जनरेट्स 12 पॉइंट, देखो इस टाइप का गलती होता है, मेरे साथ भी हुआ है, गेट एग्जाम में हुआ है, और 12.6 नहीं है, 16.6 मेगावाट ऑफ पावर, ठीक है। इफ द एम्बिएंट टेम्परेचर इज 23 डिग्री सेल्सियस, टी इंफिनिटी कितना है, 23 डिग्री सेल्सियस है, द रेट ऑफ एंट्रोपी जनरेशन इन टरबाइन। दूसरी बात आपको ध्यान रखना है कि रेट पूछा है, रेट ऑफ एंट्रोपी जनरेशन इन टरबाइन। देखा जाए ना ये क्वेश्चन बहुत इजी है, बट आपको समझना पड़ेगा कि हो क्या रहा है इस क्वेश्चन में। अगर मैं इसका टीएस डायग्राम बनाऊं, ठीक है, ऐसा कुछ होगा, क्योंकि जो मेरा पहला प्रेशर है वो कितना है, 10 मेगा पास्कल का है, और टेम्परेचर है 600 डिग्री सेल्सियस। इसको केल्विन में लिख लेते हैं, तो ये 37873 केल्विन है, ठीक है, ये पॉइंट 1 है, ठीक है। अब क्या हो रहा है ना, स्टीम एग्जिट द टरबाइन, एक्सपेंशन होगा डेफिनेटली,
जो एग्जिट कर रहा है टरबाइन एज सैचुरेटेड वेपर में एग्जिट कर रहा है, ठीक है। इसका प्रेशर कितना है, 10 किलो पास्कल है। तो मेरे को अगर क्वालिटीज मिल जाए तो मैं काम कर लूंगा प्रॉपर्टीज के। तो चलो स्टार्ट करते हैं। कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में। आपको इतना तो पता है ना, टरबाइन ओपन सिस्टम है, ठीक है। ओपन सिस्टम का भाई मैं आपको एक ही फॉर्मूला बताया हूँ और कुछ भी नहीं बताया हूँ। रेट ऑफ चेंज ऑफ एंट्रोपी ऑफ कंट्रोल वॉल्यूम प्लस एंट्रोपी जितना भी ट्रांसफर हो रहा है टू द सिस्टम या फिर कंट्रोल वॉल्यूम थ्रू मास फ्लो रेट इक्वल टू एंट्रोपी ट्रांसफर ड्यू टू हीट प्लस रेट ऑफ एंट्रोपी जनरेशन, ठीक है। इसमें आपको एक चीज समझना पड़ेगा कि स्टेडी स्टेट बोला है करके मैं इसको जीरो कर रहा हूँ ds बाई dt, क्योंकि हमारा एंट्रोपी जो है वो प्रॉपर्टी होता है और एनी प्रॉपर्टी विथ रेस्पेक्ट टू टाइम फॉर स्टेडी स्टेट प्रोसेस इज जीरो। तो ये वाला तो टर्म जीरो हो गया। एंट्रोपी ट्रांसफर ड्यू टू मास फ्लो रेट इज इक्वल टू एंट्रोपी ट्रांसफर ड्यू टू हीट प्लस रेट ऑफ एंट्रोपी जनरेशन। मुझे चाहिए है, मुझे चाहिए, ये मेरे को फाइंड करना है। क्या मैं इसको जीरो कर सकता हूँ? कहीं पे भी आपके क्वेश्चन में बोला है कि ये एडियाबैटिक टरबाइन है, कहीं पे भी कहीं बोला है देखो, स्टीम एंटर्स टू स्टीम टरबाइन एट 10 मेगापास्कल एग्जिट टिंग 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 टिंग, कहीं कुछ नहीं बोला है। इसमें एक चीज एक्स्ट्रा बोल दिया कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ये सबको नेग्लेक्ट करो एंड यूज द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ दिस टेबल, ठीक है। इसको तो हम लोग यूज करेंगे बट ये कहीं नहीं बोला है, ठीक है सर। बट इसको तो मैं निकाल सकता हूँ, ये तो मैं आपको बताया था क्या होता है, एम नॉट एस नॉट माइनस एम आई एस आई इक्वल टू एंट्रोपी ट्रांसफर ड्यू टू हीट प्लस रेट ऑफ एंट्रोपी जनरेशन। एम नॉट और एम आई स्टेडी स्टेट प्रोसेस के लिए सेम है, इसलिए 16 लिखूंगा मैं उसमें। इसमें कोई डाउट है आपको? नहीं है, 16। एस नॉट आउटलेट, आउटलेट में ये वाले इस पॉइंट पे S2, S2 पे मेरा एंट्रोपी कितना है, कितना है, खुद ही बोला है कि सैचुरेटेड वेपर पे जो मेरा, देखो SG दे के रखा है क्योंकि वेपर बोला है, सैचुरेटेड वेपर बोला है। तो ये कितना है, 8.1501, तो 8.1501, राइट, ठीक है। माइनस SI कितना है इस बात पे 6.9028, मतलब ये जो प्रोसेस हो रहा है वो इरिवर्सिबल प्रोसेस है। मतलब इरिवर्सिबल मतलब इरिवर्सिबिलिटीज है, इससे पता ही चल रहा है आपको, आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन भी नहीं हुआ है, ठीक है। 6.9028। अब यहाँ पे क्या होता है ना, जब आपको ये दिया नहीं रहेगा ना, आप इसको जीरो मत मान लेना भाई, प्लीज ये काम मत करना, मैं सच बता रहा हूँ। इस टाइप की गलतियां लोग करते हैं। क्या होता है ना, लोगों को सबसे पहली बात तो प्रॉब्लम क्या है ना, जब आप इस टाइप के क्वेश्चंस देखते हो तो क्या होता है, एक तो इस टाइप के क्वेश्चंस आना ही वेरी लेस प्रोबेबिलिटी है, 90% तो इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे ही नहीं। ये क्वेश्चन मैं गेट एक्सी से लिया हूँ और मैं गेट एक्सी बहुत बार दिया हूँ, उसमें बिलीव मी ये पहली बार पूछा था गेट 2022 में, ठीक है। और मैं क्या गलती करके आया था, यही 16.2 की जगह 12.6 किया था, और अभी भी मैं वही किया, मेरा सबकॉन्शियस माइंड वही लेके गया, पता नहीं क्यों। कॉन्सेप्ट आता है फिर भी आप ऐसा गलती करोगे ना तो फिर कोई मतलब नहीं है, ठीक है। बाकी जो मेरे कुछ अच्छे दोस्त थे जो ये वाला टॉपिक पढ़ के गए थे, उन लोग क्या किए ना, हम लोग 90% हम लोग क्या देखते हैं कि हाँ हीट ट्रांसफर इंसुलेटेड बोलता है, डियाबेटिक बोलता है करके हम लोग जीरो मानते हैं। अब उन लोगों को लगा कि यार इतना हार्ड क्वेश्चन तो देगा नहीं आईआईटी, और दे दिया है तो शायद इसको जीरो मान लिया लोग। बट आप इसको जीरो नहीं मान सकते भाई, आपको वो क्वेश्चन सब कुछ प्रोवाइड किया है ये फाइंड करने के लिए। कैसे फाइंड करोगे, मैं आज आपको बताता हूँ। जो ये स्टेडी फ्लो प्रोसेस रहता है,
स्टेडी फ्लो प्रोसेस फॉर एन ओपन सिस्टम, ये तो हर प्रोसेस के लिए एलिजिबल है, रिवर्सिबल इरिवर्सिबल। मेरा ये आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन तो नहीं हुआ, बट ये इरिवर्सिबिलिटी है, तो मैं ये जरूर लगा सकता हूँ। तो ये कैसा है, एम डॉट एच आई प्लस सी आई का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2000 प्लस जी ऑफ जेड आई डिवाइड बाई 1000 प्लस डब्ल्यू क्यू ऑफ कंट्रोल वॉल्यूम, या फिर जो भी बोलो 1 2 जो भी प्रोसेस हो रहा है, एम डॉट एच टू प्लस सी टू का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2000 प्लस जी ऑफ जेड टू डिवाइड बाई 1000 प्लस डब्ल्यू ऑफ कंट्रोल वॉल्यूम। ठीक है, नेग्लेक्ट काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी बोला है, तो भैया हम इसको जीरो कर रहे हैं, नेग्लेक्ट कर रहे हैं एक्चुअली में। ठीक है, तो जो मेरा फाइनल इक्वेशन बनेगा m इंटू एच आई प्लस क्यू ऑफ कंट्रोल वॉल्यूम m ऑफ h ऑफ एग्जिट प्लस w ऑफ कंट्रोल वॉल्यूम। ये मेरे को दे के रखा है कितना, 16.2 मेगावाट बोला है, 16.2 इंटू 10 टू द पावर 3 किलोवाट हो गया। m मेरे को पता है, तो मैं एक काम करता हूँ, क्यू ऑफ कंट्रोल वॉल्यूम m है मेरा 16, आई थिंक 16 ही है, 16 है, 16.2 16 एच ई माइनस एच आई, तो जो मेरा क्यू ऑफ कंट्रोल वॉल्यूम होगा वो 16 इंटू एच ई माइनस एच आई प्लस, प्लस इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि 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 वर्क जनरेट हो रहा है। अगर बाई चांस ये पंप का क्वेश्चन रहता तो इसको मेरे को माइनस करना पड़ता, ये समझ रहे हो ना। इफ वर्क इज गिवन बाय द सिस्टम आई यूज टू टेक पॉजिटिव, ठीक है ना। इफ वर्क इज गिवन टू द सिस्टम आई विल बी टेकिंग वर्क एज नेगेटिव। तो ये वर्क दे रहा है, जनरेट कर रहा है, इसलिए पॉजिटिव लिख रहा हूँ। ठीक है, बस एच ई माइनस एच आई चाहिए मेरे को। एच ई कितना है, एच ऑफ जो एग्जिट है, इधर पे मेरा एच ई कितना है, एच ऑफ जी, क्योंकि सैचुरेटेड वेपर बोला है, तो ये है मेरा 2584.63 इक्वल टू 16 इंटू 2584.63 माइनस 2584.63 माइनस जो स्टेट 1 पे जो मेरा एंथैल्पी है 3625.34 3625.34 प्लस 16.2 इंटू 10 टू द पावर 3 किलोवाट। ठीक है, इसको बस आपको करना है 2584, बस गलती ना लिखा रहा हूँ, बाकी आप देख लेना, माइनस 3625.34 इंटू 16 प्लस 16.2 इंटू 10 टू द पावर 3, ये आ रहा है माइनस 451.36 किलो जूल पर सेकेंड। इसका मतलब क्या है, नेगेटिव क्या शो कर रहा है कि जब ये एक्सपेंशन हुआ तो मेरा कुछ हीट लॉस हुआ है। ठीक है, अब जो बताने वाला हूँ ना आपको, ये चीज याद रखना या फिर समझना इस बात को। इसमें क्या हो रहा है मैं आपको अच्छे से बताता हूँ। ये मेरा टरबाइन है भाई, ठीक है, इधर कुछ इनलेट हुआ, इधर कुछ आउटलेट हुआ। ठीक है, टरबाइन मेरा वर्क जनरेट किया, डेट इज 16.2 किलोवाट। ठीक है, और एक चीज मैं पता किया कि Q जो है वो कितना है, 451.36, ये मेगावाट है, ये किलोवाट है। ठीक है, इतना किलोवाट मेरा जो हीट है वो रिजेक्ट कर रहा है, समझ रहे हैं। हाँ, ठीक है, इतना रिजेक्ट किया। जब मैं वो लिखूंगा ना, ये जो हीट ट्रांसफर ड्यू टू हीट, जो हीट के कारण लॉस हुआ है, ये क्या है, ये तो नेगेटिव हो गया। टरबाइन इतना हीट रिलीज किया, तो इस जो कंट्रोल वॉल्यूम में
उसके लिए तो एंट्रोपी कम हो गया, तो -451.36। ठीक है, अब यहाँ पे जो टेम्परेचर जो रहेगा ना, वो मैं क्या लूं, कायदे से मतलब आई शुड टेक जो जो मेरा ये जो शाफ्ट है, टरबाइन का जो शाफ्ट है, उसका शाफ्ट टेम्परेचर लेना रहता है। बट इस क्वेश्चन में उन्होंने ना शाफ्ट टेम्परेचर दिया नहीं, तो मुझे क्या लेना पड़ेगा ना, आई विल टेक, क्योंकि मैं कंट्रोल वॉल्यूम किसको लिया हूँ, एक इमीडिएट इसको लिया हूँ, तो ये जो इमीडिएट सराउंडिंग उसका टेम्परेचर ले रहा हूँ अभी। बट ये गेट वाले की ये आप बोल सकते हो गलती, तो नहीं बोलूंगा मैं, गलती ही बोलूंगा, क्योंकि देर आर मेनी टेक्स्ट बुक्स होते हैं जिसमें वो टरबाइन का टेम्परेचर देता है, बॉडी टेम्परेचर, वो आपको लेना रहता है। ठीक है, तो अगर बाई चांस नहीं दिया है, तो आपसे एग्जामिनर चाह रहा है कि आप इसका इमीडिएट सराउंडिंग का आप टेम्परेचर लें। समझ रहे हो? आई होप आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। इमीडिएट सराउंडिंग का टेम्परेचर क्या है, मेरा है जो टी इंफिनिटी था 23 प्लस 273 296 केल्विन। ठीक है, तो ये कितना हो गया, रेसिप्रोकल ऑफ 451.36, ये आ रहा है मेरा -1.5248। ठीक है, ये वाला जो टर्म आया है -1.5248 आया है, इक्वल टू 16 इंटू 8.1501 माइनस 6.9028, 19.9568 प्लस 1.5248, हमारा एंट्रोपी जनरेशन जो आ रहा है वो 21.48 किलोवाट पर केल्विन आएगा। ठीक है, जो कि हमारा आंसर है। देखो इसके बीच में आ रहा है 21.48। अगर बाई चांस अगर आप वो जो एंट्रोपी ट्रांसफर जो हुआ हीट के कारण, अगर आप उसको नहीं लेते ना, आपका इस रेंज के अंदर नहीं आता, आपका आंसर कितना आता, आप डायरेक्ट लिख देते 19.96, जो कि आपको लगता कि आप बाद में बोलते कि यार रेंज कम दिया है, रेंज कम नहीं दिया है, आप इसको कैलकुलेट नहीं किया। तो दिस विल बी द एग्जैक्ट आंसर इस क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन में ना मैं इसको इसलिए लिया क्योंकि देर आर चांसेस कि कभी कभी वो एग्जामिनर आपसे चाहेगा कि आप इमीडिएट सराउंडिंग को कंसिडर कीजिए, और वो बताएगा नहीं। हम लोग, क्योंकि हुआ क्या था, सेम क्वेश्चन आया था, इसी सेट में आया था ये वाला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आप घर में करेंगे, क्योंकि ऐसे होमवर्क मैं आपको दे रहा हूँ, इतना बताने के बाद तो यार ये आप खुद ही कर सकते हो। इस क्वेश्चन को मैं इसलिए नहीं करवा रहा हूँ, दो रीजन है। पहला रीजन है कि आप ये खुद से कीजिए, आपका प्रैक्टिस होगा। ठीक है, इसमें तो कुछ भी नहीं है भाई, कुछ भी नहीं है, इरिवर्सिबिलिटी है। इरिवर्सिबिलिटी आपका होता है आई इक्वल टू टी नॉट इंटू एंट्रोपी जनरेशन। आपको बस एंट्रोपी जनरेशन निकालना है, टी नॉट दिया रहेगा, क्योंकि देखो द एम्बियंट टेम्परेचर इज 300 केल्विन, आपको 300 केल्विन डालना। प्रॉब्लम क्या हुआ था इस क्वेश्चन में कि आई थिंक ये क्वेश्चन में जब बाद में आंसर किया है तो इसको मार्क्स टू ऑल दे दिए, आई थिंक सो। रीजन ये था कि वो आपको इरिवर्सिबिलिटी पूछ तो रहा था, इसमें यूनिट का प्रॉब्लम था, कुछ कुछ तो गड़बड़ था। बट अगर आप ऐसे मान के चलो कि यूनिट सही आएगा, ठीक है, बाकी ये क्वेश्चन बहुत सही है। इसका रीजन इसलिए सही है क्योंकि देखो मैं आपको क्वेश्चन समझा दूंगा, पीछे वाला जैसे ही क्वेश्चन है, आप घर में करना। अगर आप बोलोगे ना कि सर इस टाइप का एक क्वेश्चन दो, आई थिंक आई विल गिव यू फ्रॉम मोरन एंड शपीरो। मोरन एंड शपीरो में है, शेंगल में भी एक है, और एक है, और एक बुक है सोनटैग, उसमें भी सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन है
जहाँ पे आपको इमीडिएट सराउंडिंग का चीज नहीं लेने बोला है, आपको बोलेगा कि जो मैं बताया था ना, टरबाइन का सरफेस टेम्परेचर देगा, ये वाला आउटर सरफेस टेम्परेचर। तो ये देखो इसमें कहीं तो दिया है, मेरे को पता है कि स्टीम एंटर कर रहा है 5 मेगा पास्कल एंड 600 डिग्री सेल्सियस। 5 मेगा पास्कल में एंटर किया 600 डिग्री सेल्सियस, एग्जिट एट सैचुरेटेड वेपर एट 50 किलो पास्कल। ठीक है, सैचुरेटेड वेपर में ही एग्जिट कर रहा है, 50 किलो पास्कल में एग्जिट कर रहा है। अंडर स्टेडी स्टेट, भाई देखो स्टेडी स्टेट प्लस मास फ्लो रेट इक्वल टू एंट्रोपी ट्रांसफर ड्यू टू हीट प्लस रेट ऑफ एंट्रोपी जनरेशन। जो स्टेडी स्टेट बोला है तो ds बाई dt इक्वल टू जीरो होगा। प्रॉपर्टी द टर्बाइन लूजेस हीट टू द सराउंडिंग एट अ रेट ऑफ 50 किलो जूल पर केजी ऑफ द। ठीक है, आपको ये फाइंड करने नहीं बोला इस बार, पीछे वाला क्वेश्चन को मैं आपको इसलिए समझाया ताकि मैं आपको उसको फाइंड करके दूं, इसको इसलिए नहीं करवा रहा हूँ क्योंकि ये दे दिया है। ठीक है, ये 50 किलो जूल पर केजी आपको दे के रखा है। स्टीम फ्लोइंग द एम्बिएंट टेम्परेचर इज 300। अब देखो इसमें क्या हो रहा है ना, टी इंफिनिटी दे के रखा है 300 केल्विन, बट the heat transfer to the surrounding take place at the outer surface of the turbine at a temperature of 450 Kelvin। मतलब ये जो भी हीट हो रहा है ना, बाहर जो जा रहा है नेगेटिव होगा, डेफिनेटली नेगेटिव इसलिए हो रहा है क्योंकि ये जो कंट्रोल वॉल्यूम जो मैं लूंगा उसमें क्या होगा, जो भी बाहर जा रहा है वो एंट्रोपी अंदर का घटा दे रहा है। तो क्या होगा, ये जो नेगेटिव डिवाइड बाई ये जो टेम्परेचर जो रहता है वो हमेशा याद रखना भाई। अगर कुछ नहीं दिया है, कुछ नहीं दिया है तो आप लोगे इमीडिएट सराउंडिंग, बट अगर दिया है यहाँ पे अलग से दे के रखा है आउटर सरफेस ऑफ द टर्बाइन तो डेफिनेटली आप 450 ही लोगे। इन हमेशा इसका यही टेम्परेचर रहता है, इसलिए ये वाले क्वेश्चन पे हम लोग वो किए थे, ये दो क्वेश्चन पे हम लोग उनसे वो जो रहता है ना, क्या बोलते हैं यार उसको, 500 रुपीज देख के कि क्या तो बोलते हैं, चैलेंज किए थे कि आप ये दो क्वेश्चन में आप इसमें आप दिए नहीं हो टरबाइन का आउटर सरफेस टेम्परेचर और आप इसमें दे के रखे हो। ठीक है, बट देर आर सम क्वेश्चन इन इन मोरैन एंड शपीरो, मोरैन एंड शपीरो में क्वेश्चन है जहाँ पे सेम क्वेश्चन है बट उसको दो भाग में बांट के रखा है कि एक आप बताइए जब आप इमीडिएट सराउंडिंग ले रहे हो और दूसरा आप बताइए जब आप शाफ्ट टेम्परेचर रहेगा तब आप क्या रहेगा। तो वो दोनों भाग में बांटा था मेरे को जहां तक का पता है। अगर मेरे पास वो बुक बुक रहेगा तो मैं आपको भेजता हूँ। ठीक है, तो इसमें जब बोला है अगर आउटर सरफेस टेम्परेचर दे दिया है तो आपको डेफिनेटली ये लेना है, बाकी आप इसको सॉल्व करोगे। अगर आपसे ये क्वेश्चन नहीं बनता है तो आप प्लीज कमेंट कीजिए, आई विल हैप्पी टू हेल्प यू। ओनली थिंग इज इसका जो ये यूनिट है वो थोड़ा सा अलग है, चेंज है। आई थिंक दैट्स व्हाई दे हैव गिवन मार्क्स टू ऑल इन दिस क्वेश्चन। ये तो जब पहले आंसर किया आया था स्टार्टिंग में तब का है, बट इसको मार्क्स टू ऑल किए थे मेरे को जहां तक का याद है, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस यूनिट एंड सम लिटिल बिट किसी चीज के लिए तो किए थे। तो इस क्वेश्चन को करना, मैं ये लेके आ गया हूँ, अगर आप बोलोगे तो मैं आपको करवा दूंगा। मैं इसलिए नहीं करवा रहा क्योंकि इसमें ये सब दे के रखा है यार, इसमें कुछ नहीं है। एम नॉट एस नॉट माइनस एम आई ऐसा ही करोगे, एस नॉट दे के रखा है, एस जी लोगे ऐसा ही दे के रखा है। ठीक है, ये आपको दे के रखा है, बस आपको एंट्रोपी जनरेशन निकालना, नथिंग। ये मेरे हिसाब से 1 मिनट 30 सेकेंड्स का क्वेश्चन है, दैट्स व्हाई आई वांट यू टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। ओके, सो यहाँ तक तो हमारा एंट्रोपी सीरीज खत्म हुआ है। नेक्स्ट जो वीडियो रहेगा, आई कांट से अप टू नाउ कि नेक्स्ट वीडियोस में किस में बनाऊं। आई एम थिंकिंग आई विल मेक वीडियोस ऑन स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स। ठीक है, इसमें बनाने की कोशिश करूंगा। और जो टॉपिक लेने की सोच रहा हूँ मैं, आई एम थिंकिंग आई विल टीच यू डिफ्लेक्शन। जस्ट टेल मी कि आपको कैसा चाहिए डिफ्लेक्शन, सीरीज वाइज। जैसे सीरीज वाइज में क्या है ना, मैं सीरीज वाइज पढ़ाऊंगा कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं। प्रॉब्लम ये है ना कि वीडियो लेंदी हो जाता है यार, फिर कोई देखता नहीं है, अब वो दिक्कत है। ठीक है, बट आई विल टीच यू, देखते हैं। और आई विल टेक क्वेश्चन, वही कॉन्सेप्ट थ्रू क्वेश्चंस टाइप का करवाता हूँ। ठीक है, टिल देन वर्क हार्ड,
और कुछ भी गेट प्रीवियस ईयर्स में या फिर आपको लग रहा है कि गेट में आ सकता है इस टाइप के क्वेश्चंस बट आपसे बन नहीं रहे, you can happy to share questions to me. I will definitely try to solve that question in next video. आपको मेल दे के रखा हूँ, पीछे देख लेना किसी वीडियो में आपको दिया हूँ, ठीक है। टिल देन थैंक यू।